बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बिम्स्टेक बोला जाता है। यहाँ पर इसकी अध्यक्षता थाईलैंड की अध्यक्षता में बैंकॉक में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ है। थाईलैंड की अध्यक्षता में 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसको ध्यान रखने की जरूरत है कि 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ है। और इसका थीम था बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन। बिम्स्टेक प्रोस्पेरस रेजिलियंट एंड ओपन इसका थीम था। 6ठे शिखर सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में शुरू की गई महत्वपूर्ण पहल। इसी शिखर सम्मेलन में भारत में कौन कौन सी पहले शुरू की थी? तो भारत ने सबसे पहले मुद्दा क्या उठाया? बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र। भारत ने कहा कि बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र होना चाहिए। यहाँ पर देख लेते हैं बिम्स्टेक में सदस्य कौन कौन शामिल है जी। तो बिम्स्टेक में एक नेपाल, सबसे पहले इसकी स्थापना थाईलैंड के प्रयास से की गई थी। थाईलैंड यहाँ पर है, थाईलैंड की सीमा देख सकते हैं कि म्यांमार से लगा हुआ है, तो इसीलिए थाईलैंड की सीमा, थाईलैंड से ऐसे पूरब की तरफ बढ़ते चलिए हम लोग का जितने भी देश मिलते जाएंगे, ये एक तरह से हम लोग का यहाँ पर शामिल होते जाएंगे बिम्स्टेक में। तो यहाँ पर सबसे पहले थाईलैंड इसका सदस्य बना, इसकी अध्यक्षता इसी की पहल थी। उसके बाद से म्यांमार, पहल तो यहाँ पर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मुजीबुर रहमान का था। यहाँ पर है म्यांमार भी, इसके बाद से यहाँ पर म्यांमार इसका सदस्य है। उसके बाद से इंडिया है। तो अब यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, ये सभी बंगाल की खाड़ी के आसपास ही पड़ते हैं। और सबकी इकोनॉमी जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, भारत की इकोनॉमी तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बे ऑफ बंगाल से म्यांमार भी जुड़ा हुआ है। बे ऑफ बंगाल से अब यहाँ से देखें तो ये बे ऑफ बंगाल से ये भी जुड़ा हुआ है। और ये दोनों के दोनों अप्रत्यक्ष रूप से बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं, अर्थात किसी न किसी रूप से बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए हैं। इसीलिए बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल नाम रखा गया इसका भारत ने। तो ये देख लीजिए सदस्यता के, और मैप पर भी देख सकते हैं, ये समझने के लिए था। अब भारत का पहल क्या था जी? तब बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र। उत्कृष्टता केंद्र में क्या किया जाएगा? तो आपदा प्रबंधन, संधारणीय समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा तथा कृषि में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संबंधी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाने की बात की गई थी उत्कृष्टता केंद्र में। दूसरा नंबर है बोधि, मानव संसाधन और संरचना के संगठित विकास के लिए बिम्स्टेक। यह पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं आदि को प्रशिक्षण एवं छात्रवृत्ति प्रदान करके युवाओं को कुशल बनाने का कार्यक्रम है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डीपीआई बोलते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता का आकलन करने के लिए पायलट अध्ययन शुरू किया गया था। तो एक नंबर तो यह था उत्कृष्टता केंद्र, दूसरा नंबर बोधि, मानव संसाधन विकास के लिए, और तीसरा नंबर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के पायलट परियोजना की बात की गई। चौथा नंबर लोगों के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए खेलों की 2027 में बिम्स्टेक खेल शुरू करने की बात की। भारत ने कहा कि बिम्स्टेक खेल की शुरुआत की जाएगी 2027 में। इसमें संगीत महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। ये सभी भारत की पहलें हैं। उत्कृष्टता केंद्र, बोधि, जिसका अर्थ है मानव संसाधन का विकास, डिजिटल डीपीआई, और लोगों के जुड़ाव को मजबूत करने के लिए खेल का सहारा लेने की बात की गई है। अब यहाँ पर बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना का जी। तो बिम्स्टेक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना भारत ने भी इसकी पहल की है। और बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन, कौन? बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और दूसरा है बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 अनुपात 2030, इसका लक्ष्य क्या है? तो समृद्ध करना, खुले और प्रो बिम्स्टेक रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए इसको 2030 रेशियो 2030 लाया गया है। बिम्स्टेक बैंकॉक विजन 2030 अनुपात 2030। समुद्री परिवहन सहयोग पर समझौता, बिम्स्टेक तंत्र के लिए प्रक्रियागत नियमों को अपनाना, प्रक्रियागत नियमों पर बात की जाती है। और बिम्स्टेक के संदर्भ में पारंपरिक ज्ञान जो लेंगे, तो इसका गठन जो है 1997 में बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर के साथ हुई थी। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा के हस्ताक्षर के परिणाम स्वरूप हुई थी। प्रारंभ में इसके 4 ही सदस्य देश शामिल थे, जो वैसे देश जिनका सीमा जो है बे ऑफ बंगाल से लगता है, जैसे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड। ये चारों देश BISTEC जिसका नाम रखा गया था, BIST नाम के प्रथम अक्षर के साथ रखा गया था। इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो अलग है, BIST ये नाम के साथ जुड़ा था, BISTEC। सदस्य देश 7 हो गए बाद में, कब जी? तो भूटान और नेपाल और थाईलैंड, जब इसमें भूटान, नेपाल और म्यांमार जब शामिल हुए, तो यहाँ पर 7 देश में हो गए जी। तो 7 देश इसमें वर्तमान में भी हैं। और यह एक आधारभूत चार्टर भी है, बिम्स्टेक का चार्टर है, जो कि आधारभूत दस्तावेज है। यह संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों और संरचना को रेखांकित करते हुए इसे 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था जी? 2022 में, तो श्रीलंका में। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 श्रीलंका में हुआ था। यह चार्टर जो है समूह को विधिक व्यक्तित्व प्रदान करता है, अर्थात जैसे ही चार्टर आ गया, चार्टर के लागू होने से, और चार्टर मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, एक तरह से कानून या विधि कह सकते हैं। जब ये लागू हो जाने पर एक विधि मान ली जाती है इसको। जब तक बिम्स्टेक का चार्टर नहीं बना था, 2023 में शायद बना है, 2023 से पहले चार्टर जब तक नहीं बना था, तब तक कोई भी देश पर बाध्यकारी नहीं था और कोई पर भी एक संगठित निर्णय नहीं लिया जाता था। लेकिन बाद में जब चार्टर बन चुका है, तो इसको विधिक व्यक्तित्व मान लिया जाता है। 7 प्राथमिक क्षेत्र हैं इसके, प्रत्येक का नेतृत्व एक देश करता है। व्यापार और निवेश का नेतृत्व बांग्लादेश करता है, अर्थात बिम्स्टेक देशों में व्यापार और निवेश का कार्य बांग्लादेश देखता है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की निगरानी भूटान करता है। पीपुल टू पीपुल कॉन्टैक्ट का काम नेपाल देखता है। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर म्यांमार जुटा हुआ है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार में श्रीलंका जुटा हुआ है, कनेक्टिविटी में थाईलैंड। और भारत को क्या मिला है जी? तो भारत को सुरक्षा का काम मिला है, चाहे वह आपदा सुरक्षा हो या फिर आतंकी सुरक्षा हो या फिर कोई भी यात्राई कोई भी आक्रमण हो, उस समय भी रक्षा का कार्य भारत को सौंपा गया। भारत को सुरक्षा स्तंभ का नेतृत्व दिया गया है, जिसमें आतंकवाद, सीमा पार संगठित अपराध, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा सुरक्षा, इन सभी का मुद्दा भारत को दिया गया है। हम लोग का ये भी टॉपिक